हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तो इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। तो वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। बनाने के नियम, इसको बनाएंगे कैसे? बनाने के नियम, तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसमें एक वचन के साथ एक वचन कर्ता हैज बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब सूत्र देख लो, सूत्र कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में हैज बीन या हैव बीन, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन एक वचन के साथ, हैव बीन बहुवचन के साथ। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाएगा और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। जैसे कहा जाए राम तथा निश्चित समय के लिए सिंस, इसमें निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा, उसके बाद में टाइम का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे कहा जाए राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। राम एक वचन है, तो इसके साथ में हैज बीन का प्रयोग होगा। राम हैज बीन। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की होती है रीड। रीड में आईएनजी जोड़ेंगे, रीड। क्या पढ़ रहा है ये नहीं बताया गया, तो ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। अब टाइम में लिखेंगे तो फार का प्रयोग होगा बच्चों। फार 2 घंटे से, 2 HOURS हावर्स, ये हो गया टाइम। इसी के बाद कहा जाए तुम सुबह से खेल रहे हो। खेल रहे हो, तुम सुबह से खेल रहे हो, तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। यू बहुवचन है इसके, इसलिए इसके साथ में हैव बीन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हैव बीन का। यू हैव बीन। अब वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलना की होती है प्ले। प्ले में आईएनजी जोड़ लेंगे, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो उसमें है नहीं। अब सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, तो सुबह से ये आएगा निश्चित समय में, तो निश्चित समय के लिए सिंस। निश्चित समय के लिए सिंस। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मॉर्निंग ट्रांसलेट बन चुका है। अब निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, ये आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो निश्चित समय अगले वीडियो में बताता हूँ।
इसका दूसरा नियम होता है निगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया हो तो सूत्र इसका कैसे लिख बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज बीन लगता था तो उसके बीच में नॉट का प्रयोग करना है, और जहाँ पे हैव बीन लगता था वहाँ पे हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट, फिर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, उसके बाद में टाइमिंग का प्रयोग करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा हो राम 2 बजे से, 2 बजे से काम नहीं कर रहा है। राम 2 बजे से काम नहीं कर रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट है राम। राम हैज नॉट बीन, करना की क्या होती है, डू, करना की डू, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। डूइंग, क्या कर रहा है, काम, डूइंग द वर्क। तो बच्चों ये 2 बजे से लिखा है, तो निश्चित समय है अनिश्चित, निश्चित समय है क्या निश्चित, सिंस, सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि 2 बजे से लिखा हुआ है तो निश्चित समय है। सिंस 2 o'clock, CLOCK, बजे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस देखो, हम सुबह से हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखो सब्जेक्ट है हम की हो जाएगी वी के बाद में हैव नॉट बीन क्योंकि बहुवचन है। अब पढ़ाना की होती है टीच, पढ़ाना की टीच, तो उसमें आईएनजी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा टीचिंग। क्या पढ़ा रहा हूं, हिंदी, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, ऑब्जेक्ट है आपका हिंदी। तो वी हैव नॉट बीन टीचिंग द हिंदी। और सुबह के लिए भाई बच्चों सिंस का प्रयोग होगा, सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग बन गया। एक और समझ लो तो बच्चों आज इसमें लिखा हुआ इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इसमें 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2। एक, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसके लिए सूत्र क्या बनेगा, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा तो उसके लिए सबसे पहले हैज और हैव सब्जेक्ट के बाहर निकल आएगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर किसका प्रयोग होगा, बीन का। तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में टाइम लिखेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए क्या राम 2 घंटे से लिख रहा है, तो बच्चों क्या राम, तो यहाँ पर क्या शब्द के लिए हैज पहले आ जाएगा, हैज राम, फिर बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद में राइटिंग, WRITTING, राइटिंग, लिख रहा है। कब से लिख रहा है, तो फॉर 2 हावर्स, घंटे से, HOUR हावर्स, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हैज राम बीन राइटिंग फॉर 2 हावर्स। अगला देख लो, क्या तुम सुबह से खाना खा रहे हो, क्या तुम सुबह से खाना खा रहे हो, तो इसके लिए बच्चों हैव पहले आ जाएगा क्योंकि यू बहुवचन है।
तो हैव यू, फिर बीन का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद में खा रहे, इसकी हो जाएगी ईट, आईएनजी जोड़ लो, ईटिंग द फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ईटिंग द फूड, कब से खा रहे हैं, सुबह से, तो इसके लिए लगेगा सिंस, क्योंकि ये निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब इसका दूसरा रूल क्या होता है, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में बीन के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में टाइमिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसके लिए जैसे एग्जांपल लिख लो, कहा जाए क्या वह, इसमें क्या आगे नहीं लगा लो, वह सुबह से क्या कर रहा है, तो उसमें देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ चुका है, यानी जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो प्रश्नवाचक बीच में आ चुका है, तो इसके लिए कैसे बनेगा, क्या के अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, तो क्या की व्हाट, हमें इस सूत्र पे रखना होता है, वह एक वचन, इसीलिए इसके साथ में हैज का प्रयोग होगा, ठीक है, हैज। अब इसके बाद में सब्जेक्ट वह, उसके बाद में बीन का प्रयोग होगा, बीन के बाद में देखो वर्ब करना की होती है डू, इसमें आईएनजी जोड़ लो, डूइंग, ठीक है, व्हाट हैज ही बीन डूइंग, कब से कर रहा है, तो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग बन गया। कहा जाए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे कहा जाए तुम रात से क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो भाई, तुम रात से क्यों पढ़ रहे हो, तो व्हाई, इसमें देखो क्योंकि क्या अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई, फिर हैव का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि बहुवचन है, व्हाई हैव यू रीडिंग, बीन का प्रयोग नहीं होगा, इसके बाद में बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। अब पढ़ना की हो जाएगी रीड, आईएनजी लगा लो, क्या पढ़ रहे हो बताया नहीं क्या, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, उसके बाद में अब यह सिंस या फार, क्योंकि रात से टाइमिंग दी हुई है, तो इसमें लगाएंगे सिंस इवनिंग, रात्रि से नाइट, NIGHT नाइट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करो, उसके बाद में ये आपका कंप्लीट हो गया है। और निगेटिव सेंटेंस हो तो इसमें भी दो रूल होते हैं, एक जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तथा बीच में नहीं शब्द दिया हो, दूसरा जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द तथा नकारात्मक शब्द दोनों दिए हों, तो इनके लिए सूत्र अलग अलग होता है। सबसे पहले इसके लिए देखो, तो इसमें हैज और हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट बीन का प्रयोग करते हैं, नॉट बीन के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में टाइम लिखेंगे, टाइम लिखने के बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यानी QW, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव, और फिर हैव के बाद में अब सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में
नॉट बीन, नॉट बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइमिंग का प्रयोग करेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। ये हो गया। बस अब एग्जाम्पल समझना है। जैसे कहा जाए क्या वह सुबह से नहीं सो रहा है, नहीं सो रहा है। अब आगे देखोगे आप, इसमें क्या भी लगा हुआ है, नहीं भी, यानी वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ, बीच में नहीं दिया है, तो इसके लिए ये सूत्र प्रारंभ लगेगा। तो इसमें हैज, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है हैव, हैज ही लिखा हुआ है, यहाँ हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, और तो गलत नहीं, ठीक। हाँ, तो इसके लिए शुरुआत में हैज का प्रयोग होगा। हैज ही नॉट बीन, फिर सोना की क्या होती है, स्लीप, ऐसे एल डबल ई पी, इसमें आईएनजी जोड़ लेंगे, स्लीपिंग। कब से नहीं सो रहा है, तो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लो। इसमें देखो, तुम 2 घंटे से, 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो बच्चों इसमें देखो, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया है और नकारात्मक शब्द नहीं भी दिया है, तो इसके लिए ये सूत्र लगेगा। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों की हो जाएगी व्हाई। इसमें हैज हैव का प्रयोग, तुम के लिए हैव, उसके बाद में तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, यू के बाद में नहीं के लिए नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में देखो पढ़ना, पढ़ना की होती है रीड, आईएनजी जोड़ लो, रीडिंग। कब से, तो फॉर, टू, HOURS, हावर्स। तो बच्चों इस प्रकार से आप